साथ में मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स सैलेड, जो कि कद्दूकस करके हम लोग बनाते हैं। उसको शायद मेरे ख्याल में कचुम्बर सैलेड बोलते हैं हिंदी में हम लोग, मुझे तो पता नहीं। तो वो बनाने जा रही हूँ। उसके लिए गाजर, मूली और घिया कह रही हूँ, खीरा, इन सबको कसते हैं। फिर बताती हूँ। उसमें एक स्पेशल छोटा सा तड़का लगता है उस सैलेड में, वो किस चीज़ का लगता है वो बताती हूँ आपको। अपनी लैंग्वेज निकल जाती है कई बार बुंदेलखंडी ना, कि काय चीज़ का लगता है, तो वही निकल गया मुझसे, काय चीज़ का लगता है। थोड़ा दूर इसको बोलते हैं कचुम्बर। तो गाइस ये वाला सैलेड जो है ये मेरा फेवरेट है। देखो घिया बार बार बोल रही हूँ, कुकुम्बर, ठीक है, खीरा और मूली और गाजर, और इसमें आप पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं, पर अभी इस टाइम पत्ता गोली क्या हो रहा है आज, मेरी टंग स्लिप हो रही है। सो गाइस आई डोंट हैव cabbage right now, so I'm not using, I'm just using only 3 vegetables in this salad, and this salad is very tasty, and I'm going to also give some little tadka with the सरसों। गाइस जरा से पैन में लेना, या गाइस ये मत बोलना ये बहुत पुराना तड़के वाला है कि काला काला क्यों है, तो पुराने बर्तन मोस्टली ऐसे हो जाते हैं। तो गाइस ये तड़का मैंने देखो उसमें सरसों का दे दिया है, और अब ये सैलेड के ऊपर, इस सैलेड के ऊपर जाएगा, ये देखो। बस अब थोड़ी देर बाद इसे स्पून की मदद से मिक्स कर देना, ठीक है, और इस पर नींबू डाल देना, नमक डाल देना। बढ़िया सैलेड तैयार है गाइस, लिटरली इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, ये मिक्स हो जाएगा ना जब। की थाली प्रिपेयर हो गई है, और अब बस इसमें डालना है हमने 2 चपाती, तो मैं चपाती सेकने जा रही हूँ। थोड़ा सा सैलेड रख देती हूँ ठाकुर जी के लिए साइड में, ठीक है। सो गाइस शाम की पूजा जो है वो डन हो चुकी है, और हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं, हमारी माँ विराजमान है, हमारे ठाकुर जी यहाँ विराजमान हैं। सो जय जय श्री राधे, बोल कुंज बिहारी श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास महाराज की जय। सो गाइस एक बहुत अच्छा टॉपिक मैं आपके सामने आज लेकर आई हूँ एक्चुअली। सो गाइस बहुत दिनों से मैं आपसे इस बात पे बात करने की सोच रही थी, बट मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था एक्चुअली, मैं बहुत बिजी थी। बट आज थोड़ा सा मुझे टाइम मिला, तो मैं आपको बताना चाह रही थी गाइस कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं एक्चुअली, मैंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखे और सुना मैंने कुछ लोगों को, तो उन्होंने बोला कि लड्डू गोपाल की सेवा जो होती है वो ढोंग होता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि भगवान को ले ले के घूमो, पूजा करो, नहलाओ, सेवा करो, भोग लगाओ, मतलब लोग कहते हैं जैसा कि, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो गाइस उस चीज़ से रिलेटेड मैं आपसे कहना चाहूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप उनकी सेवा भक्ति कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, आप करिए। बट अब अगर आप नहीं कर सकते तो आप प्लीज़ किसी और को ये ना बोलें कि ये सब ढोंग है, ये तमाशा है। आप पाप के भागी बनोगे अगर आप किसी को ये बोलते हो कि आप ढोंग कर रहे हो, क्योंकि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पाप आपको चढ़ेगा, क्योंकि आप ठाकुर जी की भक्ति को ढोंग बता रहे हैं। कार्तिक कम चिल्ला ले, जरा कम चिल्ला ले। गाइज जैसे कि मैं अपना एग्जाम्पल आपको बताना चाहती हूँ एक्चुअली गाइज, ठाकुर जी का जो है हाँ भक्ति, बचपन में एक्चुअली मैं और मेरी मम्मी साईनाथ महाराज को बहुत ज़्यादा मानते थे, तो साईनाथ के व्रत रखना, हर वीरवार मंदिर जाना, ये बहुत ज़्यादा था। बट आफ्टर द मैरिज मेरे जो हस्बैंड हैं वो माँ कालका का बहुत ज़्यादा मानते हैं, बचपन से ही वो बहुत मानते हैं। तो उन्होंने एक बार मुझे बस वो मेरे को कालका मंदिर लेके गए शादी के बाद, तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं फिर माँ की एकदम माँ की तरफ अट्रैक्ट हो गई। तो गाइस बस माँ को भी मानने लग गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई जब ससुराल में जहाँ पर हम ब्याह कर आए हैं, तो जिस चीज़ की पूजा होती है, जिन भगवान जी की ज़्यादा पूजा होती है, तो हम भी तो मानेंगे ना उनको, क्योंकि अब हम बहू बन गए हैं वहाँ की। तो गाइस मैं बहुत मानने लगी माँ को। उसके बाद ये मुझे ठाकुर जी के यहाँ लेके गए वृंदावन। सो बांके बिहारी जी आई थिंक मैं शादी से पहले नहीं गई थी कभी, नहीं।
बांके बिहारी मेरे हस्बैंड मुझे एक बार लेके गए थे। तो गाइज़ जब मैंने ठाकुर जी के दर्शन करे, मैंने उनको देखा, तो गाइज़ लिटरली मैं बता नहीं सकती, आई हैव गॉन मैड आफ्टर सीइंग ठाकुर जी। और मैं पागल ही हो गई उनको देख के। तब से मैं बस मतलब पागल हो गई। बस मुझे ये रहता था कि जब भी मुझे टाइम मिलता था, छुट्टी होती थी, मैं इनको कहती थी वृंदावन चलो, वृंदावन चलो। बस वृंदावन जा जा के हम राधा रानी के और ठाकुर जी के पागल हो गए। तो हम सब जो है ना गाइस, ठाकुर जी के पागल हैं। तो हम ठाकुर जी के और राधा रानी के पागल बन गए। तो गाइस फिर कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं ठाकुर जी की भक्ति कर पाऊँगी, ठाकुर जी मेरे घर में स्वयं आएंगे, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि मैं वृंदावन गई हुई थी, और जिस टाइम मैं जाया करती थी उस टाइम मेरे पास एक ही रूम था। मतलब मेरे पास 2-3 रूम नहीं थे। अब यहाँ पे तो भगवान की कृपा से 3 रूम है, वहाँ पर एक ही रूम था, और मंदिर मेरे रूम के अंदर ही था। जैसे छोटा साइड में टांग लेते हैं ना, ऐसे मैंने मंदिर बनाया हुआ था, मतलब लकड़ी का मंदिर था। तो मैंने कई बार मन में आता था, मैं सबको देखती थी कि हमारे घर में कब होंगे ठाकुर जी, मैं कब सेवा करूँगी, मेरे मन में बहुत आता था। पर मेरे हस्बैंड कहते थे नहीं, हम सेवा जब करेंगे जब सेपरेट मंदिर होगा, जब इनका अलग एक रूम होगा, तब करेंगे सेवा। मैंने कहा ठीक है। फिर एक बार मैं गई वृंदावन, तो वृंदावन में एक भैया थे, मतलब शॉपकीपर थे। तो मैं ठाकुर जी की ना प्रतिमाओं को निहार रही थी, बड़ी सुंदर सुंदर ठाकुर जी थे, वहाँ राधा रानी थी। तो मैं ऐसे करके देख रही थी सारे ठाकुर जी को। तो वहाँ के जो भैया थे शॉपकीपर, उन्होंने बोला कि दीदी इनको ले जाओ, आप ले जाओ, ले लो इनको। तो मैंने कहा भैया बस ज़रूर लेके जाऊँगी, लेकिन मेरा अपना घर हो जाए, मैं तभी लेके जाऊँगी उन्हें। तो उन भैया ने बोला दीदी सच में आपका अपना घर बहुत जल्दी होगा, और आप जल्दी ही इन्हें लेके जाओगे, देख लेना। और गाइस पता नहीं क्या हुआ, उसी साल के अंदर मेरा ठाकुर जी की माँ की कृपा से घर हो गया। और फिर मैं अपने बच्चे के बर्थडे वाले दिन ठाकुर जी को मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया, और हम लेके आए। कहते हैं ना, अगर कोई गिफ्ट करके आपको दे, स्वयं भी आप खरीद सकते, मतलब खरीदना क्या, उन्हें ले सकते हैं। हमारी तो खैर औकात नहीं है उनको खरीदेंगे हम, भगवान है वो, प्रतिमा नहीं होती है वो। जब आपके घर में आके विराजमान हो जाते हैं मंदिर में, तो वो उनके अंदर जान आ जाती है, प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं वो। समझ में आई? जो लोग ये बोलते हैं ना कि ठाकुर जी की सेवा भक्ति ढोंग मजाक है, तो वो ऐसा सोचते हैं, तो वो खुद पाप के भागी बनते हैं, इससे औरों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। तो गाइस फिर मैं उनको लेके आई, मैंने अपने यहाँ विराजमान किए। उसके बाद गाइस बहुत दिन हो गए थे, ठाकुर जी ने, किसी ने मुझसे बोला कि जब ठाकुर जी घर में आ जाते हैं तो वो स्वयं दर्शन देते हैं अगर उन्हें कुछ चाहिए होता है। तो मैंने कहा मुझे तो उन्होंने अभी तक एक बार भी दर्शन नहीं दिए। फिर उन्होंने कहा कि आप एक बार बोलना उनसे कि मुझे दर्शन दो। तो मैंने ठाकुर जी से बोला, सीरियसली गाइस लिटरली मैं ये बता रही हूँ, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। मैंने ठाकुर जी से बोला, मैंने कहा मुझे दर्शन दो, आपको क्या चाहिए। तब ठाकुर जी ने मेरे को सच में एक आध दिन बाद मुझे दिखे सपने में ठाकुर जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद गाइस एक दिन मैं ये अनिरुद्ध आचार्य जी का जो है सुन रही थी कथा, तो उसमें उन्होंने बोला कि अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो रात को ठाकुर जी से बोल के सोएं कि सुबह मुझे उठा देना। तो मैंने कहा चलो आज मैं भी आजमाती हूँ। मैंने ठाकुर जी से रात को जब उन्हें शयन कराया, सुलाया, तो मैंने बोला ठाकुर जी सुबह 4 बजे उठा देना मुझे जल्दी उठना है। उसके बाद गाइस मैं सो गई, लिटरली गाइस, मतलब माँ भगवती की कसम मैं सच बता रही हूँ आपको, मैं सो गई। एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं करने चाहिए, लेकिन ये बात यहाँ पर आई है और किसी व्यक्ति ने ये बात बोली है कि ठाकुर जी की सेवा ढोंग होती है, इसीलिए मैं ये एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइज़ मैं सो गई अगले दिन, उसी दिन जिस दिन मैंने रात को बोला कि मुझे सुबह उठा देना ठाकुर जी। और गाइज़ मैं सो गई, सो के बाद अलार्म बजा, मैंने बंद कर दिया, मैं फिर सो गई। गाइज़ मैं क्या देखती हूँ कि मेरे घर में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत सारे लोग। उसमें से एक बूढ़ी अम्मा है और पीछे बहुत सारी जनता है, पता नहीं कौन थे वो लोग। उन्होंने हाथ में ढोलक ली हुई है, मंजीरे लिए हुए हैं, और मेरे कान पे आके वो लोग चिल्लाते हैं राधे 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 राधे। मैंने कहा, मैं एकदम से उठी, मैंने कहा ये भगवान 4 बज गए। मैंने कहा ले, ठाकुर जी ने मुझे उठा दिया। अब आप ये बताइएगा, इस क्या ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि मैंने ठाकुर जी को बोला कि मुझे उठा देना और उन्होंने मुझे उठाया। तो गाइज़ मैं ये नहीं कहती, देखो गाइज़
भक्ति जो मानता है उनके लिए तो बहुत इजी रहेगा ये चीज़ समझना, लेकिन जो नहीं मानता उनके लिए तो ये रहेगा ये तो सब बकवास है। लेकिन ये बकवास नहीं है, आप नहीं कर सकते, बट दूसरों को आप ये ना बोलें कि वो ढोंग कर रहे हैं। जब ठाकुर जी की और स्वयं राधा रानी की भक्ति या किसी भी देवी देवता की भक्ति आप बहुत मन से करते हो ना, इसका मतलब उन्होंने आपको चुना है भक्ति के लिए। हर किसी को प्रभु भक्ति के लिए नहीं चुनते हैं, कुछ लिमिटेड लोग होते हैं जिन्हें भक्ति के लिए वो चुनते हैं कि ये भक्त मेरी सेवा करेगा। जैसे कि अभी लास्ट जन्माष्टमी पे ठाकुर जी ने मुझे, मतलब मुझे नहीं पता क्या हुआ, मुझे ऐसे इंट्यूशंस आ रहे थे कि जन्माष्टमी वाले दिन मैं एक तो खानपुर जाऊंगा जहाँ मेरी मम्मी है, मतलब मम्मी के घर, और एक जाना है मुझे मुकेश भैया जी के घर, जो हमारे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, भैया आते हैं। तो मुझे ऐसे इंट्यूशंस कई बहुत टाइम से आ रहे थे। मैंने इनसे बोला, मैंने कहा मुझे ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं मेरे हस्बैंड से। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दे दे गिफ्ट अगर तुझे अच्छा लग रहा है तो मैंने फिर जन्माष्टमी पे लड्डू एक वहाँ पे दिए मुकेश भैया जी के यहाँ, गए वो स्वयं, मैंने क्या दिए, और एक गए वो खानपुर में हैं। और अब वहाँ पे मम्मी भी इतने अच्छे से, उन्हें ऐसा लगता है कि बस यही मेरे सब कुछ है ना गाइस। तो बस यही है कि अगर आप मानते हो तो सब कुछ है, नहीं मानते तो कुछ भी नहीं है। लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा ढोंग नहीं होती है, आपको भुगतना पड़ेगा अगर आप उनके बारे में गलत बोलते हैं तो। इसीलिए हाथ जोड़ लीजिए, बट गलत मत बोलिए किसी को भी, किसी भी भक्त को। भगवान सबसे ज़्यादा नाराज जब होता है जब उसके भक्त को लोग पीछे से गलत बोलते हैं। बाकी परीक्षाएं तो वैसे सबके साथ चलती हैं, परेशानियां सबके साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार क्या हुआ, प्रेमानंद जी का जो है मैं सुन रही थी, एक्चुअली मैं सुनती रहती हूँ गाइस, महापुरुषों की जितनी भी ये चीज़ें हैं मुझे अच्छी लगती है सुनने में। अब मुझे लोग कहते हैं तुम यार क्या 24 घंटे पूजा करती रहती हो, मंदिर घूमती रहती हो। मुझे अच्छा लगता है भाई, जिसे नहीं अच्छा लगता तो ना बात करे मुझसे, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो गाइज प्रेमानंद जी का मैं सुन रही थी, एक सत्संग आ रहा था, उसमें उन्होंने बोला था कि सबसे पहले भगवान माया को छीनते हैं, माया यानी पैसा, उसके बाद वो शारीरिक सुख छीनते हैं, मतलब बीमार हो जाओगे आप अगर भक्ति करोगे तो। मतलब एक बात उन्होंने बोली, एग्जाम्पल, अपना एग्जाम्पल दिया, फिर इतनी प्रॉब्लम्स वो एक बार आपको देंगे, उसके बाद भी वो ये देखते हैं कि ये डटा है मेरी सेवा में, मेरे को याद कर रहा है कि नहीं याद कर रहा। क्योंकि कई लोग ये होते हैं ना कि जब थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो भगवान को कोसने लग जाते हैं। नहीं, कुछ नहीं बोलना, बस ये बोलना है कि आप संभाल लेना प्रभु, आप हमारे साथ। तो बस यही है गाइस। मैं भी ऐसे पैनिक हो जाया करती थी पहले, बहुत ज़्यादा पैनिक होती थी। लेकिन अब जब से ठाकुर जी की, माँ की भक्ति तो है ही साथ में, बट ठाकुर जी की भक्ति आई है तो अब तो मैं बोल देती हूँ आप संभाल लेना माँ, आप संभाल लेना ठाकुर जी। तो जब आप उन पर छोड़ के तो देखो, एक बार ना संभाले तो बोलना, है ना। सो गाइज बस यही है, ठाकुर जी की भक्ति ढोंग नहीं है। सो कृपया करके ढोंग तमाशा ना बताएं भगवान की भक्ति को। अगर आप नास्तिक हैं तो आप नास्तिक रहें, पर दूसरों की आस्था में नास्तिकता ना फैलाएं, ठीक है गाइज। तो बस जिसको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा गाइज। और जो राधे ठाकुर जी के भक्त हैं, हमारी श्यामा जी किशोरी के भक्त हैं, वो कमेंट जरूर करिएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइज इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए गाइज। राधे राधे, जय माता दी ऑल।